बॉर्डर पर बाहुबली। जहां सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। थोड़ी देर पहले ही वो श्रीनगर पहुंचे हैं। जनरल रावत सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा वो एलओसी जाकर सीमा पर सुरक्षा के हालात का जायजा भी ले सकते हैं। इस बीच सीमा पार से पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग की है। नौशेरा के कृष्णा घाटी सेक्टर में फायरिंग की गई है। भारत की तरफ से पाक फायरिंग का पूरा जवाब दिया गया है। इस बीच सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं। देर रात शुरू हुआ एनकाउंटर सुबह खत्म हो गया। कश्मीर में आतंकी गुट आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मरवा रहे हैं। हिजबुल का एक कमांडर सब्जार का मारा जाना भी इसी फूट की वजह से हुआ है। यह दावा खुद आतंकियों ने किया। कश्मीर से 3 आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें यह आतंकी कह रहे हैं कि वो मूसा गुट के हैं और जो भी जाकर मूसा के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसका सब्जार की तरह खाक होगा। तो सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। थोड़ी देर पहले ही वो श्रीनगर पहुंचे हैं। जनरल रावत सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा वो एलओसी जाकर सीमा पर सुरक्षा के हालात पर मीटिंग कर सकते हैं, जायजा ले सकते हैं। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। एलओसी पर तैनात भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मजबूती से मुंह तोड़ जवाब दिया है। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में बीआरओ के कर्मचारी की मौत हो गई। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। देर रात शुरू हुआ एनकाउंटर सुबह होते ही खत्म हुआ है। कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कृष्णमोहन, मुझे याद पड़ता है कल जिस वक्त वो ग्रेनेड से पुलिस पार्टी पर अटैक किया था, उस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे थे आपने कहा था कि सेना बहुत माकूल जवाब दे दी और इस वक्त काफी ज्यादा वो एक्टिव भी है और शायद उसी का नतीजा रात में ही एनकाउंटर और सुबह तक ढेर। सेना इस समय बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है। सेना, उसके साथ जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, सारे इस समय टॉप गियर पर काम कर रहे हैं। इस बार ये आशंका थी, ये संभावना थी कि ये गर्मियां बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हैं। पिछले 1 साल से कश्मीर में आतंकवाद को बहुत तेज़ी से भड़का रहा था पाकिस्तान और ये तय था कि ये गर्मियां बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। इसी का अंदाज़ा रखते हुए भारतीय सुरक्षा बल तैयार थे और इसलिए उन्होंने बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करनी शुरू की हैं। यहाँ तक कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, जो कि लगभग 1.5 दशक से बंद थे, क्योंकि ये माना जाता था कि उससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, उनको घर से निकलना पड़ता है, उनकी तलाशी ली जाती है, उनको भी उन इलाकों में लगाया गया है जहाँ लंबे अरसे से कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थीं और इसलिए आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बना लिए थे, उनके सिंपथाइजर्स वहाँ पर थे। उसी तरह से जो हंटिंग पार्टीज हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां 90 के दशक में निकला करती थी और वो लगातार ऑपरेट करती थी, चाहे वो राष्ट्रीय राइफल्स की हों या रेगुलर बटालियंस की हों या इवन की जो दूसरे सुरक्षा बल सीआरपीएफ वगैरह, उनकी भी जो कार्रवाइयां हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज कर दी गई हैं, लगभग उसी पेस पर जिस तरह से 90 के दशक में होती थी। सचिन जी, कृष्णमोहन बहुत बहुत शुक्रिया।